एक लड़के को इंस्टेंट नूडल्स खाते समय एक जेड का लॉकेट मिला। उसे लगा कि यह कोई भाग्यशाली चीज है। अगले ही पल वह अचानक एक ऐसे प्राचीन समय में पहुंच गया जहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। नूडल्स का कटोरा भी उसके साथ उसी दुनिया में चला गया। एक भूखा दंपति उस नूडल्स को देख लेता है। वे तुरंत अपनी बेटी उसे दे देते हैं और नूडल्स जबरदस्ती छीन लेते हैं। लड़का यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन उस सुंदर लड़की को देखकर वह सोचता है कि काश वह उसे आधुनिक दुनिया में अपनी पत्नी बनाकर ले जा पाता। तभी उसे अचानक उस जेड लॉकेट का ख्याल आता है। अगले ही पल वह लड़की के साथ गायब हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। उसे समझ में आता है कि यह जेड लॉकेट दो दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता है। अब उसे लगा है कि अमीर बनने का उसका मौका आ गया है। वह उस लड़की को देखता है जिसे उसने एक कटोरे नूडल्स के बदले पाया था और उसे झूठ बोलता है कि यह देवताओं की दुनिया है। वह उसे चेतावनी देता है कि यह राज किसी को न बताए। फिर वह उसे तैयार होने के लिए भेज देता है और खुद सोचने लगता है कि प्राचीन दुनिया की हालत कैसे सुधारी जाए। वह एक हाथ से जेड लॉकेट को छूता है और दूसरे हाथ से पानी की केतली को पकड़ता है। केतली अचानक गायब हो जाती है। फिर वह लॉकेट को दोबारा छूता है और केतली वापस आ जाती है। अब उसे समझ आता है कि यह लॉकेट चीजों को स्टोर भी कर सकता है। वह तुरंत ऑनलाइन बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। जैसे ही सामान आता है वह लड़की को लेकर फिर से प्राचीन दुनिया में पहुंच जाता है। वहां की सड़कों पर सन्नाटा और उदासी छाई होती है। लोग खाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़की बताती है कि इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा है और अमीर व्यापारियों ने चावल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आम लोग खरीद ही नहीं सकते। ये सुनकर लड़का दर्जनों बोरे चावल निकालता है और घोषणा करता है कि वह सस्ते दाम पर चावल बेचेगा। अमीर व्यापारी यह देखकर नाराज हो जाते हैं और उससे सारा चावल खरीदने का दबाव डालते हैं। लड़का चालाकी से कहता है कि वह उन्हें ऊंचे दाम पर बेचेगा। थोड़ा सोचने के बाद व्यापारी मान जाते हैं और सोने से भरा एक बक्सा देकर चावल खरीद लेते हैं, लेकिन चावल मिलते ही वे दाम और बढ़ा देते हैं। ये देखकर आम लोग और परेशान हो जाते हैं। तभी लड़का कहता है कि उसके पास अभी बहुत चावल बाकी है और वह उसे सस्ते दाम पर ही बेचता रहेगा। ये सुनकर अमीर व्यापारी और गुस्से में आ जाते हैं। सभी शहरवासी दौड़कर उससे चावल खरीदने लगते हैं। बाद में लड़का अपनी कमाई से उस शहर में एक घर खरीदता है और कई शरणार्थियों को काम पर रख लेता है। वह उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करवाता है। शरणार्थियों ने पहले कभी इतना भरपूर खाना नहीं देखा था। लड़का उनसे कहता है कि यह सारा खाना उनके लिए है। वे सब भावुक हो जाते हैं और जीवन भर उसकी सेवा करने की कसम खा लेते हैं। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब